श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खलबल पावत ज्ञान धन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु सो तनु बरनि न जाई। उभय धरी महदिन्नी सात प्रदीचिन दाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अंगद कहेहु जाऊ मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक पटहि किबी सबहि कर नायक। कहहि रीछपति सुनु हनुमाना काब चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयउ पर्वताकार। कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरि न करे राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नाघौ जल निधिकारा। सहित सहाय रावण ही मारी आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तोहि उचित सिखावनु दीजहु मोहि। एतना करहु तात तुम जाई सीतहि देखि कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपिसेना। बोलो गणेश भगवान की जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। वृक्षराज जाम्बान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे नहीं हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनको खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघारी निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान की तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनहिता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग बधिक। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे
त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए अधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुण समूहों की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रायन 23वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। लंका दहन। अट्टाहस करि गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रेमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले श्री गणेशाय नमः। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवं निर्भराम में कामादि दोष रहितं कुरु मानसमच्च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही है कि मेरे हृदय में दूसरे कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धाम महेम शैलाभदेहम धनुजवनुज कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय अति भाये तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी हो यही काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कई नाही सबनि कहु माथा चले हर्षि ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमान। जलन रघुपति दूत विचारी तय मैना कहोई श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना हो। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी के को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बांध चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा।
जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठइनी आई कही तेहि बाता आजु सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काजु करि फिरि मैं आओ सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ तब तब बदन पैठिहउ आई सत्य कहु मोहि जान दे माई कवनेहु जतन देई नहीं जाना ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना जो जन भरि तेहि बदनु पसारा कपितनु कीन दुगुन विस्तारा सोरह जो जन मुख तेहि ठयगु तुरत पवन सुत 32 भयगु जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जो जन तेहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मागा विदाता ही सिरुनावा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा राम काजु सब करिहउ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी उस दशरथ अजिर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी प्रणाम जोरी जुग पानी। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि की जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 100 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परिछाई। गही छाह सकसो न उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्ह। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। ताहा जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया।
पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार से वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनककोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ निको गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखार न भीरहि बहुविधि एक एक न तर्जहि। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह की कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य जैसे मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि न विकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि। कहु मही समानुष धेनु कर अजखल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथु कथा कछुए कहे कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे हहि सही। श्री राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरमु शट मोरा मोर आहार जहा लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनमानी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय शशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे तब जानि सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखऊ नयन राम कर दूता। हनुमान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के न विचार। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोलो गणेश भगवान की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरि नरहरि नाम लंकिनी एक निशिचरि सो कह चले सि मोहि निंदरी जाने ही नहीं मरमो शट मोरा मोर हार जहा लगी चोर मुठिका एक महाकपिहानि रुधिर वमत धरनी ढनमणि पुनि संभारी उठि सो लंका जोरी पानी कर विनय शशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत बिरंचि कहा मुहि चिन्ना विकल होशिते कपि के मारे तब जाने सुनि सिचर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखौ नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाय कंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरहि मिताई गौपद सिंधु अनल सितलाई। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? रे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही अति लघु रूप धरेउ हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जह तह गणित जोधा गयउ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महु न दिखी वै देहि भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई नव तुलसिका वृंदतः देखी हर्ष कपीराई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन महु तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषणु जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा एहि सन हटि करिहउ पहिचानी साधु ते होई न कार्य हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाये सुनत विभीषण उठित आए
करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। विभीषण जी ने कहा है, पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर ही होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुतात हरहि।
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठहि बीती जात निसि जामा। कृश तनु शीस जटाए कबेनी, रघुजपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सितहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊपन मोरा, एक बार विलोकु मम औरा। तृणधरि ओट कहति वै देही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दशमुख कदोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई प्रकाशा। करई विकासा असमन समुझी, कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सट सुनेहारी आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खदोत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूँ, इनका दुख कैसे दूर करूँ। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलादि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी,
तू मुझे सोने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और श्री सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहौ तव शिर कठिन कृपाना, नाहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदश कंधर, शोभुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सुठ अस प्रवानपन मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बीरः अनल संजातम, शीतल निशीत बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचरनि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास हो जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना, भवन गयौ दश कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में भी यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनाए सी सपना, सीता ही सेई करहु हित अपना, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित शीर खंडित भुज पीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहु पुकारी, ओ यही सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी, जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निशिचर पोच, सियावर राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी।
उसने सबको बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों में बात सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाय। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। मातु अनल पुनि देहु लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवण शूल सम बानी, सुनत बचन पद गहि समुझाइसी। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। पावकमय शशि स्रवतन आगी, मानहु मुहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समान, देहि अगिनि जनि करहि निधान। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। कपि करि हृदय विचार दीन्हि, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन्हि। हर्षि उठी कर गए वो सियावर राम, मेरे प्रभु राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जिति को सकय अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी,
दीन्नी राम तुम कह सही दानी, नरवा नरही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। ये सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी ही मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई हहि निरखी श्याम मृदुगाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, आही नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान का जन सेवक
बोलो गणेश भगवान की जय। जानकर भगवान का जनसेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किशलय मनहु क्रूशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जय हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि कालरात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के समान वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहो किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समान, पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।